हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आई नो कि मैं थोड़ी लेट हूँ जन्माष्टमी का ब्लॉग डालने में, बट क्या करूँ। अब जन्माष्टमी के दिन में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि परेशान हो जाती हूँ। परेशान हो जाने के बाद मेरा मन नहीं करता ब्लॉग बनाने का। मन करता भी है तो भी मैं भूली नहीं, मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही रखी हूँ। बट एडिट उसको करने में मुझे ये 2 दिन लग गए, क्योंकि मेरा मानना है कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं किया जा सकता है। जल्दीबाजी करने से अच्छा है कि थोड़ा लेट हो बट सही हो, कुछ गलत ना हो। तो मैंने इसी चक्कर में 2 दिन लेट वीडियो बनाया है। तो ये जो है कि डेकोरेशन हो रहा है जन्माष्टमी का, जो कि मम्मी जी कर रहे हैं, मैं उनका हेल्प कर रही हूँ। और बिटिया जो है वो इसी चक्कर में बेड पर से नीचे गिर गई। अब नीचे गिर गई तो उसके चक्कर में तो आधे घंटे 1 घंटे जो लॉस हुए सो अलग, और बच्चा को चोट लगा वो अलग। और आप जो ये मंदिर में देख रहे हैं पीछे का डेकोरेशन, ये जो पहले से ग्रीन वाला झालर लटका हुआ है, ये सब डेकोरेशन हम लोगों ने 1 दिन पहले ही कर लिया था। और अभी जो झूला का डेकोरेशन हो रहा है वो मम्मी जी कर रहे हैं। और झूला का डेकोरेशन हो गया, फिर हम लोग बिटिया को बैठाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसे डर लग रहा है, वो बैठ ही नहीं पा रही है। तो हम लोग बहुत ट्राई किए लेकिन वो तैयार नहीं हुई है। फिर क्या करना था, फिर हमने उसमें झालर में लाइट वगैरह लगाई, ताकि आज जन्माष्टमी है ना तो कुछ स्पेशल लगना चाहिए। ये देखिए मेरी बिटिया को बैठने से कितना ज़्यादा डरती है, बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुई। फिर बारी आती है भगवान का भोग बनाने की, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो भगवान को कम से कम 56 भोग तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो कम से कम 7 या 11 ऐसे तो भोग लगने चाहिए ना। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, आज धनिया की पंजीरी बन रही है। मम्मी से पूछी थी कि धनिया की बर्फ़ी बनाए या पंजीरी बनाए। ऐसे भगवान को तो धनिया का बर्फ़ी या पंजीरी फेवरेट है, तो धनिया का ये तो बनाना ही था। तो मम्मी जी बना रहे धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने धनिया को धूप में रखा था, और फिर जब वो गर्म हो गई फिर मैंने उसे चूना, साफ़ किया। उसके बाद मम्मी जी ने इसको कढ़ाई में डाल के गर्म किया गैस पे, और फिर मैंने इसको मिक्सर में डाल के इसे पीसा है। और पीसने के बाद इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बराबर तरीक़ों से पीस लिया। तब तक मम्मी ने कढ़ाई में डाल के ड्राई फ्रूट्स को, यानी कि मखाना, काजू, बादाम, नारियल सबको डाल के मम्मी जी ने फ्राई कर लिया। और अब मूँगफली के दाने को भूज रही है। मूँगफली के दाने सादे सिंपल में ही भूजा जाएगा, उसको घी में नहीं भूजा जाएगा। और वो जो मखाना वगैरह था उसको घी में डाल के भूजना था। और पंजरी बनाने के लिए मम्मी जी क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल रहे हैं 2 चम्मच। उसको डालने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स जो अभी मम्मी जी ने फ्राई किया था, मखाना, नारियल, बादाम, इन सबको उसमें डाल के, किशमिश सबको डाल के, और फिर धनिया को उसमें डाल के, वो जो पिसा हुआ धनिया उसको डाल के, और फिर उसको भूनते हैं। और जब वो आधी भुना जाती है फिर उसमें 2 चम्मच घी डालते हैं। और जब वो अच्छी तरीके से भुना जाएगी फिर उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर मम्मी जी क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे मखाना का कोई भोग बनने वाला है, जो कि ये मेरी सेकंड जन्माष्टमी है यहाँ पे। तो पिछले साल तक मैं देखी थी, बट मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं इतना ज़्यादा देख नहीं पाई थी, क्योंकि मैं किचन में जाती नहीं थी। बट इस बार मैं अच्छी तरीके से पूरी किचन में ही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मम्मी जी क्या बनाएंगे। चीनी की चाशनी बना रहे हैं। इससे पहले मम्मी जी ने कढ़ाई में घी डाला था और उसमें खजूर, मखाना, बादाम और नारियल, काजू सबको फ्राई किया था अच्छी तरीके से, सबको ऑयल में निकाल लिया था। और अब चीनी का पाक बन रहा है, और इसमें मुझे लगता है कि सारे ड्राई फ्रूट्स जो है सबको डाला जाएगा। और ये जो दूध आप देख रहे हैं ये भगवान के लिए राबड़ी बन रही है। राबड़ी बनेगी और बहुत सारे भोग बनने वाले हैं। तो अभी देखिए आप भगवान फिलहाल मैंने मूँगफली का छिलका उतार दिया है और इसको पूरी तरीके से साफ कर दिया है। मम्मी जी सब बना रहे और मैंने इसका मूँगफली का छिलका उतार के इसको 2 टुकड़े में कर दिया है, क्योंकि इसका भी तो बनेगा ना अभी। तो अब देखिए चीनी का पाक तैयार ही होने वाला है। और मम्मी जी ने नारियल को कद्दूकस भी किया है और लंबा-लंबा भी काटा है। फिलहाल ये साबूदाना है जिसे मैंने धो के और पानी में फूलने के लिए डाल दिया। साबूदाना भी तो बनेंगे ना। तो आप देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स मम्मी ने कढ़ाई में डाल दिया और इन सबको भून रही है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है जी, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये भगवान का भोग अभी फिलहाल बन रहा है। और उसके बाद खजूर मम्मी जी काटेंगे और खजूर भी उसमें डालेंगे। और अब ये पंजीरी में चीनी मिला रहे हैं। ऐसे तो आप चीनी को चाहो तो मिक्सी में पीस कर भी मिला सकते हो, बट टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि बिटिया भी तो है ना,
बहुत परेशान करती थी। तो मम्मी जी ने वैसे ही चीनी डाल दी इसमें और बहुत ज़्यादा ही मिलाया, क्योंकि सबको यहाँ मीठा पसंद होता है और लल्ला तो बच्चा आते हैं ना, तो उनको मीठा पसंद होता है, तो इसलिए उसमें चीनी डाल रहे हैं। और चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। फिर क्या, हो गई पंजीरी तैयार। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, धनिया है और चीनी है। इतनी अच्छी पंजीरी बनी है कि कुछ पता नहीं, लेकिन भगवान तो आज बहुत खुश होंगे। फिलहाल ये ड्राई फ्रूट्स जो है इनका अब बनाया जा रहा है भोग, तो ये भी अब फिलहाल तैयार हो चुकी है। और अब बारी आती है साबूदाने की और राबड़ी की। तो इसके बाद बनेंगी साबूदाने और राबड़ी। और फिर मम्मी जी ने पहले पेड़ा भी बनाया था, जो कि एक दिन पहले ही पेड़ा बना लिया था, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, डेकोरेशन की तरह से करना होता है ना, और घर का भी सारा काम होता है, तो भाग दौड़ के चक्कर में टाइम नहीं हो पाता है। तो ये बन गया है ड्राई फ्रूट्स वाला भोग। तो अब ये भोग भी तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं वो साबूदाने के लिए डाले हुए हैं, जो इसमें नारियल कद्दूकस किया हुआ है, किशमिश है, काजू है और खजूर है, सब कुछ है। तो आप ये देखिए ये भोग निकल रहा है। और इसके बाद क्या बनाने वाली है मम्मी जी, क्योंकि आज तो बहुत ही ज़्यादा भोग बनने वाला है। भोग बनाने में पूरे 3 घंटे 4 घंटे लगे हैं। और मैं इतना वीडियो बनाती भी कैसे, वीडियो को देखिए कैसे दादी माँ को खींच रही है। उसका मन होता है ना कि हरदम उसको कोई ना कोई लेके बैठे रहे। फिर हमने बिटिया को दोनों आदमी ने मिलकर राधा रानी बनाया। बाप रे, राधा रानी बनने में जो इसने नाटक किया, पूरे इसने तो पूरा शाम ही लगा दिया राधा रानी बनने में। बनने की तैयारी नहीं हो रही थी और झूला से डर भी लग रहा था। वहाँ जो लाइट वगैरह इतना डेकोरेशन आज पहली बार देख रही थी ना, इसका फर्स्ट जन्माष्टमी में, तो इतना ज़्यादा डर रही थी। मम्मी जी ने इसको बाँसुरी भी दिया, फिर भी ये बाँसुरी से भी नहीं खेल रही थी। फिर आता है शाम का टाइम, जब मम्मी जी पूजा की सारी सामान ओरिया रही है, कि आरती का थाल सजा रही है, भोग का सामान सैंत रही है, सब सामान सैंत रही है। तो बिटिया जो है वो पूरी तरीके से बेचैन है, नीचे